ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि रक्षाबंधन का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। इस दिन जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही है, अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए, अपने भाइयों की तरक्की के लिए इस काम को ज़रूर करना है। बस इस श्रवण कुमार को आपको राखी ज़रूर बांधना चाहिए इस दिन। अब कौन है श्रवण कुमार, क्यों बांधा जाता है, इसकी बात इस पूरी वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दो कि रक्षाबंधन को करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया जो आपने स्क्रीन पर लिख रखा है श्रवण कुमार, की आखिर श्रवण कुमार है कौन और क्यों हमें इन्हें राखी बांधनी है। देखो 10 सेकंड में समझा देता हूँ। ये जो श्रवण कुमार है ना, इस श्रवण कुमार वही श्रवण कुमार हैं जिन्होंने अपने अंधे माँ बाप को अपने कंधों पे उठा करके और पूरा भ्रमण कराया था, चारों धाम कराया था। और उन्हीं को जो राजा दशरथ से भगवान राम के जो पिता थे राजा दशरथ, उनको तीर मार दिया था, है ना। आप जानते हो, इतनी कहानी जानते हो। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुमार थे ना, उनको किसी भगवान ने आशीर्वाद दिया कि रक्षाबंधन के दिन जो भी बहन अपने भाई को राखी बांधने से पहले आपके नाम की राखी आपको बांध देगी, उसके भाई की जो उम्र होगी बहुत बढ़ेगी, लाइफ में हमेशा वो तरक्की करेगा। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझा दिया, क्योंकि अब बहुत लंबी कहानी बताऊंगा तो 2 घंटे को ऐसे लग जाएंगे ना। इतना टाइम नहीं लेना, बस सिर्फ आप शॉर्ट में समझो। जितनी भी बहनें मेरी इस वीडियो को देख रही है, आवाज़ सुन रही है, ध्यान से समझिएगा। ये जो फोटो आपको दिख रही है, कुछ इस तरीके से स्वरूप आपको बनाना है। अब कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा सेम टू सेम बने, है ना। आप ऐसे नॉर्मल से बना सकते हो, मैं बताऊं। आप ऐसे करके बना सकते हो, या फिर आपको ऐसे पैर वगैरह बना दो, जैसे भी मतलब एक स्वरूप बनाना है श्रवण कुमार का। चाहे तो दीवार पे बना दो चंदन वगैरह से, या फिर अपने कॉपी पे पेन से बना सकते हो, ठीक है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा स्वरूप श्रवण कुमार का बनाना है। और जितनी भी बहनें अपने भाई को राखी बांधेंगी, अपने भाई को राखी बांधने से पहले एक राखी सबसे पहले श्रवण कुमार के ऊपर, जहाँ पर फोटो मूर्ति प्रतिमा जो भी बनाई है आपने, वहाँ पर रखेंगे। और ये मान करके रखेंगे कि हम श्रवण कुमार को राखी बांध रहे हैं। जो भी बहन राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन पहले श्रवण कुमार को राखी बांध के उसके बाद अपने भाई को राखी बांधती है, उनके भाई की जो उम्र होती है बहुत ज़्यादा बढ़ती है। कभी भी उनको लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, और आप दोनों के बीच में कभी लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं बढ़ेगी, हमेशा प्रेम बना रहेगा। तो ये बहुत ही छोटी सी बात थी, बहुत पहले से लोग ऐसा करते चले आए हैं। लेकिन मुझे लगा कि अभी भी काफ़ी लोग श्रवण कुमार के बारे में नहीं जानते होंगे कि हमें इनको पहले राखी बांधनी चाहिए। तो मुझे लगा आपको ज़रूर बताना, ठीक है। तो आप सभी लोग इस काम को जरूर करेंगे, है ना। आपको अब देखो, अब रक्षाबंधन की जो मैंने वही बात थी, शुभ मुहूर्त कब है, कब बांधना है, इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। चैनल पे जाना, वहां पे आप देख सकते हैं। रक्षाबंधन द नेचुरल प्लेनेट सर्च जरूर करिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में जो रक्षाबंधन पे करने वाले दूसरे उपाय की, है ना। बहुत परेशान हो, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब सारे उपाय करके देख लिए, नहीं हो रही ना, तो अब इस उपाय को करना। हम सबको पता है कि रक्षाबंधन के दिन ही कौन सा दिन पड़ता है, वो है पूर्णिमा। और गुरु जी का ये बहुत ही स्पेशल उपाय है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से करिएगा। पूर्णिमा के दिन का ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल की बहुत सारी दालें दिख रहे ना। हमें मात्र 1 चावल का दाना चाहिए, कितना, मात्र 1 चावल का दाना। आगे बढ़ें, फिर आपको लेना होगा बेलपत्र। कहोगे भैया बेलपत्र कितनी लेंगे, तो बेलपत्र भी आपको एक ही बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कट्टे पिट्टे हुई बिल्कुल ना हो, ठीक है। ले लिया, 1 बेलपत्र ले लिया, 1 चावल का दाना ले लिया, और उसके बाद 1 तांबे का लोटा लेना। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जल कहाँ से भरोगे, अपने घर से, ठीक है। जल भर लिया। अब इन सभी चीज़ों को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। कब जाओगे, पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जाना। फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करेंगे। जो आपके पास में 1 चावल का दाना है और 1 बेलपत्र है, अरे है कि नहीं है, तो पहले 1 चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान तत्व, ठीक है, समर्पित कर दिया। अब इसी चावल की दाने के ऊपर जिस जगह पे खड़े होकर के चावल के दाने को समर्पित किया है, उसी जगह पे खड़े होकर के जो 1 बेलपत्र है आपके पास, चावल की दाने के ऊपर समर्पित कर देंगे। अब यहां पर जब समर्पित करना बेलपत्र, तो आपको अपनी कामना, अपनी मनोकामना, जो भी इच्छा आपकी अधूरी रह गई है, उस इच्छा से समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया बेलपत्र, डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, पत्ती होगी वो होगी आपकी तरफ, है ना।
इतना काम कर लिया। अभी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल दी है। अब सारा खेल यही स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमें महादेव का एक बहुत स्पेशल नाम बोलना होगा, है ना। फेस रखना उत्तर दिशा, और जिस जगह पे बेलपत्र समर्पित किया है, बेलपत्र के ऊपर ही चंद्रमौली महादेव, कौन से महादेव, चंद्रमौली, फिर से बोल रहा हूँ, चंद्रमौली महादेव के नाम से वो एक लोटा जल उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। तो जल होगा बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इसको अपने दाहिने हाथ अपने राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आंखों पे लगा करके अपने घर की तरफ चले जाना। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, बहुत जल्दी पूरी होंगी, ठीक है। कोशिश करिएगा इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ प्रदोष काल में ही करने की, हुई इसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपको कोई ज़रूरत है, नहीं कर सकते शाम के, तो सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले एक बात आपको हमेशा कहता हूँ, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की, लेकिन सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लो। इसका बस एक फ़ायदा बहुत बड़ा है, वो है बीमारी को लेकर ना, कि अगर आप बहुत दिनों से बीमार हो, डॉक्टर की जो दवा है वो आपको असर नहीं कर रही है, तो इस उपाय को ज़रूर करना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये है काला तिल, दिख रहा है काला तिल। इस काले तिल को क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी लेना, ठीक है। इस छोटी सी कटोरी में पानी भरना और काले तिल को थोड़ी देर के लिए भीगने के लिए छोड़ देना, ठीक है। जब 15 से 20 मिनट काला तिल भीग जाए, इसको अच्छी तरीके से पीस लेना, इसका पेस्ट बना लेना। अब पीसने के लिए आप मिक्सी यूज़ करना चाहो तो वो यूज़ कर सकते हो, सिलबट्टा हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पीस लिया, और पीसने के बाद एक तांबे का लोटा लेंगे और इसमें जल भर लेंगे अपने घर से। जो काला तिल आपने पीसा है इस कलश के अंदर नहीं डालना, ठीक है, उसको अलग रखना, और इस तांबे के लोटे में जो जल है उसको अलग रखेंगे, है ना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो आपके पास में काला तिल आपने पीसा हुआ है उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से बहुत अच्छे तरीके से लेपन करना, ठीक है। लेपन करते जाना। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, बहुत दिनों से मेडिसिन खा रहा है, दवा खा रहा है, उसका नाम और गोत्र बोलना, ठीक है, बोल दिया। और उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। उसकी जो बीमारियां होंगी ना, धीरे धीरे करके उसकी बीमारियां खत्म होंगी और आप पे घर में कभी भी बीमारी प्रवेश करेगी भी नहीं। बस महादेव का एक नाम याद रखना जो कि बहुत स्पेशल नाम है किसी भी प्रकार की बीमारी को खत्म करने का, और वह है अवधूतेश्वर महादेव, और दूसरा नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। और इस उपाय को करना है अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। चलो, 3 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय क्या है, इससे क्या बेनिफिट है, उससे पहले आप लोग में से जितने भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करती हैं, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है। चलो, अब समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले इसके बेनिफिट समझ लो। इसके 2 बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं। पहला तो आप इस उपाय को बीमारी के लिए कर ही सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा काफ़ी दिनों से अधूरी है तो वो भी आप इस उपाय से कर सकते हैं, ठीक है। देखो, उसके लिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी के बहुत सारे पत्ते करें, तो हमें भी ज़्यादा पत्तों की ही ज़रूरत होगी। 11 शमी के पत्ते रहना। कितने, 11। अब यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान होंगे, भैया एक तो हमें मिलते नहीं, पता नहीं 11 बता देते हो। तो नहीं मिलते तो परेशान नहीं हो। जिस भी लोगों को शमी पत्र नहीं मिलता तो वो 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा बेलपत्र। अब बेलपत्र कितनी लोगे, 5 बेलपत्र जो कहीं से कट्टे पिटे हुए बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ले लिया 5 बेलपत्र, 11 शमी पत्र, एक तांबे का लोटा लेना। इस तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। जो आपके पास में 5 बेलपत्र है वो इसी कलश के अंदर डाल देना, लेकिन जो 11 शमी के पत्ते हैं वो कलश के अंदर नहीं डाला, ठीक है। लेके चले जाना इन सभी चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो आप क्या करेंगे, जो आपके पास में कलश है ना, वो यहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रख देना, है ना। जो 11 शमी के पत्ते आपके पास में है, आप क्या करेंगे, उस 11 शमी के पत्तों को सिर्फ इस कलश को एक बार टच कराएंगे, छुआएंगे, ठीक है। छुआने के बाद आपके घर का कोई व्यक्ति अगर बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल करके, अगर बीमारी के लिए उपाय नहीं कर रहे हो, मनोकामना के लिए कर रहे हो, जिस इच्छा से कर रहे हो, उस इच्छा को स्मरण करते हुए इस कलश में टच कराना और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर 11 की 11 शमी पत्र को समर्पित करना, ठीक है।
समर्पित करने के बाद इस कलश को फिर से यहाँ से उठाना और उसी समी पत्र के ऊपर पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, जो बेलपत्र आपने कलश के अंदर डाल रखा है पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र के साथ ही समर्पित करना है। बात 23 में इस उपाय को करके देखिएगा, आपके घर में जो बीमारियां होंगी वो तो दूर होंगी ही होंगी, साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी ऐसे विषय इच्छा है जो अधूरी है तो वो भी पूरी ज़रूर होगी। कोशिश की बहुत अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आए तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।